हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। कल कल की वीडियो में मैंने चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक फिनिश किया था। अगर आपने चैप्टर 4 फिनिश नहीं किया है तो आपको चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन सारे चैप्टर्स का देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है आज ई बिज़नेस और ई कॉमर्स। तो अब ध्यान से पढ़िएगा, जो जो मैं पढ़ाती जाऊँ वो आप याद करते जाइएगा। और साथ में जिस दिन आप जो चीज़ याद करें उस दिन उसे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने एक बार भी लिख लिया तो आपके दिमाग में रहेगा। और जो भी मैं अगर इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आप अपनी नोटबुक निकाल के उसे राइट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसका फर्स्ट टॉपिक इज ई बिजनेस। अब ई बिजनेस होता क्या है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है। अब यहाँ पर हम उसका मीनिंग समझते हैं। इट रिफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट। ई बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क के मीडियम से। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यहाँ पर इंटरनेट से है। तो अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात हुई है, तो चलिए देख लेते हैं इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन, कौन सी, प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन सी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देन थर्ड इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के नाम लिखे। आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो इंडस्ट्रीज़ का ही वर्क होता है। जैसे मान लेते प्रोडक्शन, ये भी इंडस्ट्री का ही वर्क है। अब उसमें अकाउंटिंग करना और फाइनेंस लाना प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ही आता है। तो मान लेते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर का काम होता है वो सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की, आपने नोट कर ली होगी। तो अब बात करते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन सी है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स। रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, आप इंटरनेट पे कोई भी प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना। इसके बाद है रिसीविंग डिलीवरी, अब डिलीवरी को रिसीव करना। नेक्स्ट इज मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करना। हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को सीधे सीधे यही समझ लेते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्री के बाहर हो और इंटरनेट पे की जाती हो।
तो अब हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स दोनों का मतलब समझते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जो कि इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज दोनों ही कंडक्ट कराता है। किसके मीडियम से? कंप्यूटर नेटवर्क के मीडियम से। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है। इट रिफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। अब समझ लेते हैं ई कॉमर्स मीनिंग। It refers to conducting all the commercial activities through the computer network, इंटरनेट। अब ई कॉमर्स ऐसा जो है कॉमर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ही कंडक्ट कराई जाती हैं। किसके मीडियम से? कंप्यूटर नेटवर्क के मीडियम से। ये डिफरेंस समझ लीजिए। ई बिजनेस में क्या था? इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क के मीडियम से कराई जाती थी, और ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ही कराई जाती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही आ गया टॉपिक, ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। पढ़ लेते हैं तब भी। सिंस कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, इट कैन बी सेफली स्टेटेड दैट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर दैन द ई कॉमर्स। जो स्कोप है ई बिजनेस का वो ज़्यादा वाइडर है ई कॉमर्स से, क्योंकि ई बिजनेस में इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ दोनों ही आती हैं, लेकिन ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ आती हैं। तो बिसाइड ई कॉमर्स बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन, inventory management and product development etc. Buying and selling through interest is called e-commerce। ये वही एक्टिविटीज बताएंगी। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनकी हेडिंग लिख लीजिएगा और अंदर का अच्छे से समझ के ये पूरा आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको 3 से 4 नंबर कम मिल जाएगा पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज B2B कॉमर्स। अब B2B कॉमर्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा, बी फॉर बिजनेस, तो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। अब ये होता क्या है? B2B कॉमर्स इज दैट कॉमर्स एक्टिविटी business activity in which two firms or two business units make in electronic transactions. It is called as business to business commerce। ये एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें दो फर्म्स या फिर दो बिजनेस यूनिट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स बनाती है, उसी को हम बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। वन कैन बी अ प्रोड्यूसर फर्म एंड द अदर ए रॉ मटेरियल सप्लायर फर्म। इसमें हम एक प्रोड्यूसर फर्म का ले सकते हैं और एक रॉ मटेरियल सप्लायर फर्म का ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज B2C कॉमर्स। In B2C commerce, one party is a firm and the other party is the customer। इसमें भी आपको समझ आ जाएगा, B फॉर बिजनेस एंड C फॉर कस्टमर। तो B बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। इसमें एक पार्टी होती है फर्म की और जो दूसरी पार्टी होती है वो
कस्टमर होता है। तो इसी को हम बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स कहते हैं। मतलब कि हमारी एक फर्म है, तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया है हम वो डायरेक्टली कस्टमर्स के कांटेक्ट में उसे सेल आउट कर दें। तो यही होता है बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स, B2C कॉमर्स। हालांकि आपको समझ आ गया हो, अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट इज इंट्रा बी कॉमर्स। अब इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर द टू parties or two departments of the same business unit। इसके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स बनाती हैं दो पार्टीज के बीच में और दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जिनके पास सेम बिजनेस यूनिट्स ही होती हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विद इन बिजनेस कॉमर्स। ये नाम ज़रूर आप नोट कर लीजिए। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि इंट्रा बी कॉमर्स का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम ये है विद इन बिजनेस कॉमर्स। तो आपने नोट कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू द इंटरनेट it is possible for the marketing department to interact constantly with the production department and get the customers is too good made as per the requirement of individual customer। तो एग्जाम्पल है कि इंटरनेट की मदद से ये पॉसिबल हो सकता है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और वो ये बता सकता है कि कस्टमर्स को कैसे गुड्स पसंद है। उसी रिक्वायरमेंट्स में हर इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो भी गुड्स पसंद है वही दिए जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाएगा। नेक्स्ट इज C2C कस्टमर्स। ये भी आपको समझ आ गया होगा। C फॉर कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। तो अब ये क्या होता है? अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर द कस्टमर्स। इसके अंदर जो दो पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बनाती हैं, वो दो पार्टीज कौन होती हैं? दोनों ही कस्टमर्स होती हैं। एज बोथ द पार्टीज आर कस्टमर्स इट इज़ नोन एज कस्टमर्स टू कस्टमर कॉमर्स। जब दोनों ही पार्टीज कस्टमर होंगी तो इसे हम कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, selling old books and clothes either on the cash or not butter, it is barter। Sorry, I correct it। Next, अब सही हो गया। हाँ, शुरू करते फिर से। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग ओल्ड बुक्स एंड क्लॉथ्स आइदर ऑन द कैश और बार्टर बेसिस। हाँ, तो हम बुक्स को जो पुरानी बुक्स हैं और जो पुराने कपड़े हैं उनको हम बेचते हैं, तो उसके बदले हम क्या करते हैं? या तो कैश लेंगे या तो कोई और चीज़। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि कपड़े देने पर बर्तन वगैरह कुछ मिल जाता था, तो वैसे ही सिस्टम है। तो अगर आपको इन चारों में से कोई सा भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। देन नेक्स्ट हेडिंग इज बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ई बिजनेस। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड रीच। Those businessmen who get linked with e-business
गेट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। जो बिजनेसमैन जो लिंक्ड रहते हैं ई बिजनेस से, तो उन्हें वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल जाता है, विच गिव्स दैम एक्सटेंडेड मार्केट, जिसकी मदद से जो मार्केट है वो उन्हें मतलब कि इंटरनेट पे वो हर वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। न्यू कस्टमर्स कम इन कांटेक्ट विद देम। जो नए कस्टमर है वो उनके कांटेक्ट में भी आ जाते हैं। दिस रिजल्ट इज़ एन इंक्रीज इन सेल्स, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आता है उसमें सेल्स इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। Many types of information and services can be received on the computer through the medium of e-business। ई-बिज़नेस के मीडियम से जो कंप्यूटर है उससे हम कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारे टाइप्स की सर्विसेज हम रिसीव कर पाते हैं। दिस हैज़ सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैज़ ऑल्सो मेड इट लेस कॉस्टली, जिसकी वजह से बहुत ही सिंपल हो जाता है सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत ही लेस कॉस्ट, मतलब कि इसकी कॉस्ट भी लेस होती है। नेक्स्ट इज क्विक सोल्यूशन टू डाउट्स। अब सोल्यूशंस भी जल्दी मिल जाते हैं। वी नो डैट द बेसिस ऑफ ई बिजनेस इज इंटरनेट। हम जानते हैं जो ई बिजनेस का बेसिस है वो सिर्फ इंटरनेट है। थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट द कस्टमर्स एंड अदर बिजनेसमैन कैन रिमूव देयर डाउट्स क्विकली। इंटरनेट के मीडियम से कस्टमर्स और जो दूसरे बिजनेसमैन हैं वो अपने डाउट्स को क्विकली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। एनी कंपनी कैन लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस। कोई भी कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है मार्केट में ई बिजनेस की मदद से। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स इज मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। आप वहाँ से चेक करके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। इन दिस वे द कस्टमर एंड अदर बिजनेस गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स वाइल सिटिंग एट होम। तो घर बैठे आप नए नए प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सेविंग ऑफ टाइम। टाइम भी बच जाता है। जब घर बैठे ही हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो हमें मार्केट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो वही चीज़ उसमें भी लिखी है। नाउ द कस्टमर्स डू नॉट हैव टू टेक अ राउंड ऑफ द मार्केट टू परचेज द गुड्स नीडेड। दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स अवेलेबल एट डिफरेंट शॉप्स। दस टाइम इज सेव्ड। तो इससे टाइम भी सेव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कुछ भी मतलब कि कोई टर्म ऐसा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी फिर से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे वाली जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियो के बारे में या फिर डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।